जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम सब प्रश्नावली 2.5 में 9वें और 10वें और 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि सत्यापित करने के लिए कह रहा है और इसमें आपको 2 भाग दिए गए हैं और दोनों भागों को आपको सत्यापित करना है। तो देखिए 9वें भाग में हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं x³ + y³ के बराबर x + y एक कोष्टक में दे रखा है, दूसरे कोष्टक में x² - xy + y² दे रखा है। अर्थात इस भाग के बराबर आपको ये भाग सिद्ध करना है या फिर इस भाग के बराबर आपको ये भाग सिद्ध करना है। तो देखिए इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और राइट हैंड साइड को प्राप्त करिए, या फिर राइट हैंड साइड लीजिए और उससे लेफ्ट हैंड साइड को प्राप्त करिए। तो देखिए हम राइट हैंड साइड को लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जो कि हमारा है x + y और दूसरे कोष्टक में x² - xy दे रखा है और यहाँ पर प्लस है और ये y² यानी कि y² दे रखा है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को देखकर ये क्या समझ रहे हैं कि ये दोनों का गुणा कराने के लिए कह रहे हैं, तो हम इसका गुणा करा लेते हैं। x का गुणा इस पूरे भाग में होगा जब गुणा कराएंगे तो x का गुणा x² में जब करेंगे तो ये x³ हो जाएगा। फिर x का गुणा अब -xy में भी होगा तो ये x² y हो जाएगा। फिर देखिए x का गुणा y² में होगा तो ये +y² x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि y का भी गुणा इस पूरे भाग में कराना पड़ेगा, तो आगे प्लस है, प्लस लिख लेते हैं। फिर y का गुणा जब आप x² में कराएंगे तो ये y(x²) हो जाएगा। फिर देखिए y का गुणा इसमें भी होगा तो -(x)(y²) हो जाएगा। फिर y का गुणा y² में होगा तो ये +y³ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको x² y माइनस में दे रखा है और यहाँ पर x² y प्लस में दे रखा है, तो ये शून्य हो जाएगा घटकर। फिर देखिए यहाँ पर y² x जो कि प्लस में दे रखा है और यहाँ पर y² x जो कि माइनस में दे रखा है, ये भी घटकर शून्य हो जाएगा। तो आपका शेष क्या बचा, x³ + y³ और आपने क्या किया, इसे सिद्ध कर दिया है। ठीक है, आपने राइट हैंड साइड को लिया और उसे सॉल्व किया और उससे लेफ्ट हैंड साइड को प्राप्त कर लिया है जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। अब हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग है हमारा जो कि x³ - y³ = इसके बराबर दे रखा है x - y। दूसरे कोष्टक में हमारा है x² + xy + y² दे रखा है। अब देखिए आपको इसमें भी आपको वही क्रिया करनी है, राइट हैंड साइड लीजिए और उससे लेफ्ट हैंड साइड को हल करके लेकर आइए। तो देखिए हम राइट हैंड साइड लेते हैं यानी कि x - y, दूसरे कोष्टक में हमारा x² + xy + y²। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब कि यहाँ पर दोनों भागों का आपस में गुणा होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली पहले क्या करेंगे कि x का इस पूरे भाग में गुणा करा लेते हैं। तो देखिए ये इसका x का x² में गुणा होगा तो ये x³ हो जाएगा। फिर x का xy में गुणा होगा तो ये x² y हो जाएगा। फिर x का y² में गुणा होगा तो ये +xy² हो जाएगा। ओके, अब y का गुणा इस पूरे भाग में होगा तो -y है तो -y का x² में गुणा होगा तो -x² y हो जाएगा। फिर देखिए -y का xy में गुणा होगा तो देखिए ये हो जाएगा आपका -xy² हो जाएगा। फिर आपका -y से y² में गुणा होगा तो आपका ये -y³ हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर x² y प्लस में दे रखा है और यहाँ पर आपका x² y माइनस में दे रखा है, ये घटकर शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर xy² प्लस में दे रखा है, यहाँ पर आपका xy² माइनस में दे रखा है, ये भी घटकर शून्य हो जाएगा। शेष क्या बचा आपका x³ - y³ जो कि आपने सिद्ध कर दिया। यही आपको लाना था, आपने यही प्राप्त कर लिया है जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आपने इसे सिद्ध कर दिया है। तो इस तरह से आपने क्या किया, 9वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में हमारा पहला भाग दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं उसे, जो कि 27y³ + 125z³ दे रखा है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, इसे आप और किस रूप में लिख सकते हैं। क्या हम इस 27y³ को 3y³ लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। फिर प्लस 125z³ को आप 5z³ लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। अर्थात इस भाग को हम ये लिख सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 3y को x मान लें,
ठीक है। फिर 5z को आप क्या मानेंगे, y मान लें, तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया। और ये आपका एक फार्मूला इसका होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ठीक है, जो कि होता है आपका एक कोष्टक में x प्लस वाई होता है, ओके। फिर दूसरे कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। अर्थात इस भाग को आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी तो हमारा इसी रूप का है, इस क्वेश्चन को भी तो हम इस भाग में लिख सकते हैं या फिर इस रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस रूप में लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इस रूप में लिखेंगे। तो देखिए x जहाँ पर है वहाँ पर हम 3y लिखेंगे, y जहाँ पर है वहाँ पर हम 5z लिखेंगे, क्योंकि 3y को हम x माने हैं, 5z को हम y माने हैं। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई है, तो हम लिखेंगे 3y प्लस 5z, ओके। फिर दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर माइनस x y का गुणा करा रहा है, तो यानी 3y और 5z का गुणा होगा इसमें। फिर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, तो ये 5z का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। फिर देखिए अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3y प्लस 5z हो जाएगा ये। इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 3y का होल स्क्वायर, जब कोष्टक हटाएंगे तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का होल स्क्वायर आपका 9 होगा, y का होल स्क्वायर आपका y स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अंकों का गुणा करा लेते हैं, 3 5 15 15 हो जाएगा, 3 पंजे। फिर उसके बाद y और z का गुणा कराएंगे तो yz हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर लिख लेंगे। फिर देखिए प्लस 5 का यहाँ पर होल स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। फिर z का भी होल स्क्वायर होगा तो z स्क्वायर हो गया। तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा, इसे आपने गुणनखंड के रूप में प्राप्त कर लिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसी तरह से आपको दूसरे भाग को भी सॉल्व करना है। दूसरा भाग है हमारा जो कि 64m³ माइनस 34n³ दे रखा है। तो उसी तरह से आप पहले भाग की तरह इसे क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे यहाँ पर 343 है, ओके। फिर देखिए इस भाग को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 64m³ को 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर माइनस देखिए 343 दे रखा है, क्या हम इसे 7 लिख सकते हैं, और n³ दे रखा है तो n का होल क्यूब लिख सकते हैं इसे, अर्थात 343 n³ को हम 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप 4m को x मान लीजिए, तो ये x³ हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। फिर माइनस दे रखा है, माइनस लिखेंगे। 7n को आप y मानेंगे तो ये y³ हो जाएगा उस हिसाब से, जहाँ जो कि यहाँ पर 7n³ दे रखा है तो ये y³ हो जाएगा। और इसका एक फार्मूला होता है, यानी ये x³ माइनस y³ बन गया, और इसका एक फार्मूला होता है जो कि आप लोग जानते ही हैं, वो होता है आपका x माइनस वाई होता है एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। अर्थात इस भाग को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस भाग के रूप का है, तो इस क्वेश्चन को भी हम इस रूप में लिखेंगे। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। आपका जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 4m लिखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर हम 7n लिखेंगे, क्योंकि 4m को हम x माने हैं, 7n को हम y माने हैं। तो देखिए x माइनस वाई दे रखा है, अर्थात 4m माइनस 7n हो जाएगा ये। फिर देखिए दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर दे रखा है, अर्थात 4m का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा। फिर देखिए प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, तो वाई स्क्वायर अर्थात 7n का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा। फिर प्लस x और n का गुणा हो रहा है, अर्थात 4m और यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे कोष्टक में 7n, इसका गुणा हो गया। अब आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं हम इसे आप ऐसे ही लिख लेंगे, जो कि आपका पहला गुणनखंड है। और दूसरा गुणनखंड जो कि आपका 4m का होल स्क्वायर दे रखा है इसमें, तो इसे आप 4 का भी होल स्क्वायर यहाँ पर होगा, m का भी होल स्क्वायर होगा, तो 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा आपका, यानी 4 का होल स्क्वायर 16, m का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा तो 49 हो जाएगा। और यहाँ पर n का होल स्क्वायर आपका n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अंकों का गुणा करा लेते हैं तो 7 चौको 28 हो जाएगा, और m का n में गुणा होगा तो mn हो जाएगा ये। तो ये आपका दूसरे भाग का गुणनखंड आपको प्राप्त हो चुका है, और यही आपका आंसर है। इसे आपने सर्वसमीकरण का प्रयोग करके प्राप्त किया है। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन दे रखा है, वो भी पूछ रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, जो कि 27x³ दे रखा है प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz दे रखा है। तो इसे भी
एक फार्मूले पर रख कर इसे सॉल्व कर दिया गया है। तो देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्या आप 27x³ को 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं? लिख ही सकते हैं। फिर देखिए प्लस y³ को आप y का होल क्यूब लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर प्लस क्या आप z³ को z का होल क्यूब लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर देखिए माइनस, अगर हम इसमें से 3 बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा हमारा इसमें x y z, यानी तीनों, ये तीनों मान इसमें हैं। तो तीनों मान लिख लेते हैं, 3x और y का मान y, z का मान जो कि z दे रखा है, x का मान हम अभी लिखे हैं 3x। तो बेसिकली आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो 9xyz प्राप्त ही होगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, अगर आप 3x को केवल x मान लें तो ये x³ हो जाएगा उस हिसाब से। फिर प्लस ये y³ को आप y³ ही लिख लीजिए। फिर प्लस z³ को आप z³ लिख लीजिए। तो ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बन गया। और इसका फार्मूला आपको पता है, वो होता है आपका इक्वेस्टक में आपका होगा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कोष्टक में आपका होगा x² प्लस y² प्लस z²। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, xy माइनस yz माइनस zx होता है। ठीक है, ये दूसरे कोष्टक में है। तो जब इस भाग को हम इस रूप में लिख सकते हैं तो ये क्वेश्चन भी तो हमारा इसी भाग में है, इसी भाग के रूप का है, तो इस क्वेश्चन को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो गुणनखंड आपको इसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है, यहाँ पर x दे रखा है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 3x रखेंगे, क्योंकि ये 3x का मान हम x माने थे, y का मान हम y ही माने थे, z का मान हम z ही माने थे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस z दे रखा है पहले कोष्टक में, तो x अर्थात 3x लिखेंगे, y अर्थात y प्लस z पहले कोष्टक में हो गया। फिर दूसरे कोष्टक में x² दे रखा है, अर्थात 3x का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। फिर y² अर्थात y² यहाँ पर होगा। फिर z² कोष्टक में लिख लेते हैं, प्लस z² अर्थात z का होल स्क्वायर। फिर माइनस दे रखा है आपको, x y का गुणा करा रहा है, अर्थात 3x और y का गुणा होगा। फिर यहाँ पर माइनस दे रखा है, y z का गुणा करा रहा है, अर्थात यहाँ पर y और z हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर z x का गुणा करा रहा है, तो यहाँ पर z एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 3x जो कि x का मान है, तो इसे हम लिख लिए। अब क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे आप ऐसे ही लिख लीजिए, जो कि पहला गुणनखंड है आपका, तो ये z हो गया यहाँ तक। फिर दूसरे कोष्टक में देखिए 3x का होल स्क्वायर दे रखा है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 9x² हो जाएगा। फिर प्लस y² y का होल स्क्वायर, तो y² हो जाएगा, प्लस z का होल स्क्वायर z² हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस लिखिए, 3xy का जब आप गुणा कराएंगे तो 3xy हो जाएगा, 3x का y में गुणा कराएंगे तो 3xy होगा। फिर माइनस y का z में गुणा कराएंगे तो ये yz हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर z और 3x का गुणा कराएंगे तो 3xz हो जाएगा। और इस प्रकार से आपने क्या किया, गुणनखंड आपने प्राप्त कर लिया है। और यही आपका गुणनखंड होगा, पहला गुणनखंड ये, दूसरा गुणनखंड ये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने 11वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद,